दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस राज में जाति जनगणना नहीं करना एक बड़ी गलती है। राहुल गांधी के इस स्वीकारोक्ति के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। रिपोर्ट देखिए। इसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस राज में जाति जनगणना न कराना बड़ी गलती। कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। बीजेपी ने कहा ओबीसी विरोधी है कांग्रेस। तो आखिरकार राहुल गांधी ने माना कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा ओबीसी विरोधी है तो वो उनका परिवार ही है। उन्होंने कहा, हाँ, ये मुझसे गलती हुई कि मैंने ओबीसी समाज की रक्षा नहीं की। कांग्रेस राज में जाति जनगणना नहीं कराना एक बड़ी गलती थी। दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये माना है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय की समस्याओं को वह समय रहते नहीं समझ पाए और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक रही। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी पर राजनीति तो करती है, लेकिन वो ओबीसी विरोधी है। तो आखिरकार राहुल गांधी ने माना कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा ओबीसी विरोधी है तो वो उनका परिवार ही है। उन्होंने कहा, हाँ, ये मुझसे गलती हुई कि मैंने ओबीसी समाज की रक्षा नहीं की। वैसे राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार के डीएनए में है। हमको याद है ना कि नेहरू जी तो आरक्षण के खिलाफ थे, कास्ट सेंसस बंद करवाया। इंदिरा जी आई तो मंडल का विरोध किया। राजीव जी ने बोला बुद्धों को आरक्षण मिलता है। फिर किस प्रकार से आपने कभी किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को मौका नहीं दिया, सीताराम केसरी को अपमानित किया। और आज भी जो प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ओबीसी समाज से आते हैं, उनको किस प्रकार की गालियां आपके नेता इरफान अंसारी और आप देते हैं। ओबीसी समाज का मखौल उड़ाते हैं, मोदी समाज का मखौल उड़ाते हैं, कन्विक्ट होते हैं। और आज भी ओबीसी के अधिकारों को देने की चेष्टा अपने वोट बैंक को करते हैं। यूपीए सरकार में आपने प्रयास किया कि ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को मिल जाए धर्म के आधार पर, और वही प्रयास कर्नाटका में, तेलंगाना में और हर जगह करते हैं। तो ओबीसी विरोधी आप हैं और आज भी ओबीसी के नाम पर आप राजनीति तो करते हैं, पर ओबीसी के अधिकारों के खिलाफ आप हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के अलावा कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना नहीं कराने पर जहां गलती मानी, वहीं उन्होंने आरएसएस को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। दिल्ली से आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, दिल्ली में आज ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने माना है कि कांग्रेस राज में जाति जनगणना नहीं करना एक बड़ी गलती है और उन्होंने ओबीसी के मुद्दों को समझने में गलती की है। राहुल गांधी की इस स्वीकारोक्ति के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपको समझना होगा, हाल ये जो राजनीति है देश की, कहीं ना कहीं ओबीसी पर आकर टिक गई है। चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए चाहे विपक्ष की। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को दिखाना चाहता है कि हमने, यानी भारत सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री दिया गया है और ओबीसी को लेकर बीजेपी या एनडीए लगातार काम कर रही है। लेकिन आज आपने देखा कि दिल्ली के तालकटोरा रोड में कांग्रेस ने तमाम ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ कार्यकर्ता हैं, उनको तालकटोरा स्टेडियम में बुलाया और जहां खुद राहुल गांधी जो कि एलओपी है यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी मौजूद रहे और उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस पूरी कवायद का मसला ये था
कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये चीज मानते हैं कि अगर ये समीकरण तमाम चीज पहले कर लिया जाता तो वो यूपीए कार्यकाल में ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब क्योंकि समय विपरीत हो चुका है और सरकार खुद इसको लेकर जाति जनगणना को लेकर आगे बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये गलती हुई और यही कारण है कि राहुल गांधी इस चीज को आज एडमिट कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अगर ये होती या उस तमाम ओबीसी का दुख उन्होंने पहले समझा होता तो सीधे तौर पर उनको वो पहले फायदा दे सकते थे। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दोनों ही धड़ों की अगर बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और तमाम अलग अलग पार्टीज इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ओबीसी को अपने साथ जोड़ा जा सके, जिससे कहीं ना कहीं आप ओबीसी को भी अगर समझ रहे हैं तो भारत की 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी है, जिसको चलते तमाम पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि उनके पास जाया जाए, अपनी विचारधारा से उनको जोड़ा जाए। और कांग्रेस खासकर इसको लेकर आगे प्रयत्न कर रही है। उसका कारण ये है कि ये तमाम ओबीसी पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन आप हालिया चुनाव देखें तो ये इस चीज से साफ तौर पर निकल कर आया कि ओबीसी अब बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि तमाम जो चुनाव हुए हैं बीजेपी उसमें जीत के आई है और जो कास्ट पॉलिटिक्स के चलते उस चीज पर स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आ रहा है कि ओबीसी ने अब जहां बीजेपी को समर्थन किया है तो उसी तौर पर बाकी तमाम अलग अलग पार्टी उसको कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास वापस कांग्रेस की तरफ बात की है तो कांग्रेस उसको भी कोशिश कर रही है कि अपने पास वापस ओबीसी समाज को जोड़ा जा सके, जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।